रामनवमी को जिस तरह से देश में बवाल हुआ और देश के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से नफरत देखने में आई, सड़कों पर जिस तरह से मुसलमानों के मसाजिद और दरगाहों पर हमला बोलते हुए लोग नजर आए, आग लगाते हुए नजर आए। बिहार में जिस तरह से 2 जगह सासाराम और नालंदा में, बिहार शरीफ में जिस तरह से दंगा भड़का और इस मामले में जिस हुआ, उसके अलावा आपने देखा पश्चिमी बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, तमाम जगहों पर जिस तरह से रामनवमी के दिन और उसके अलावा मध्य प्रदेश में जिस तरह से आतंक मचाया गया, मुसलमानों को डराने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र में भी इस तरह के मामले सामने आए, महाराष्ट्र में भी दंगा भड़का, लेकिन समय रहते इम्तियाज़ जलील ने वहाँ पर मुनासिब कार्रवाई की, अपने लोगों को वहाँ से निकाला और कहीं ना कहीं उनसे अपील की कि कानून को अपने हाथ में ना लें, और एक बड़ी अनहोनी होने से वहाँ पर भी बच गई, नहीं तो मुसलमानों का यहाँ भी नुकसान हो सकता था। तो इन सारे मामलों को लेकर OIC ने एक लेटर जारी किया है और इस मामले पर भारत को चेताया है और ये अपील की है कि इस्लामोफोबिया जिस तरह से भारत में बढ़ रहा है, ये ठीक नहीं है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये लेटर देख सकते हैं। OIC के ज़रिए कल ये लेटर जारी किया गया और इस लेटर में भारत में बढ़ रहे इस्लामोफोबिया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बढ़ते अपराध, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बढ़ती नफ़रत, मुसलमानों के ऊपर हमले, लिंचिंग, इन तमाम मामलों का इस ट्वीट में उठाया गया है। और इस ट्वीट को अरब के बहुत सारे बड़े बड़े ट्वीटर्स जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, वो इस लेटर को ट्वीट करके भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। साले मोहम्मद नाम का एक ट्विटर है, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने राम का नाम लेकर लिखा है कि रामनवमी के जुलूस था और राम के नाम को बदनाम किया जा रहा है। कई दिनों से 110 साल पुराने एक मदरसे को 4500, जहाँ पर इस 4500 किताबें थीं, उसको जला दिया गया, लूटा गया और डिस्ट्रॉय किया गया। और ये सारा कुछ जो हुआ है वो राम के नाम पर हुआ है। ये बात उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी है और उन्होंने थैंक्स कहा है OIC के उन मेंबर्स को जिन्होंने इस पूरे मामले को उठाया, और उसके साथ ही नीचे कुछ वीडियोस, कुछ फ़ोटोग्राफ्स उनके ज़रिए शेयर किया गए हैं। और उन्होंने कहा है कि हम वायलेंस जो हो रहा है हिंदुस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसका हम कंडेम करते हैं। जो OIC ने कहा है इसका वो स्वागत करते हैं। ये अब्दुल्ला साले के ज़रिए 2 ट्वीट किए गए हैं जिसमें कुछ फ़ोटोग्राफ्स भारत के और वीडियो जिनमें जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर वो दिखाया गया है, दंगे के कुछ वीडियो, और दूसरा OIC का ये लेटर भी उन्होंने ट्वीट करके उनको थैंक्स किया। और उसके साथ ही उन्होंने क्या कहा है कि इससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हम भारत के एम्बेसडर को यहाँ अपने यहाँ बुलाएँ और उनसे ये कहें कि रमज़ान के महीने में जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो अत्याचार वहाँ पर बढ़ रहा है उस पर आप किस तरह से अंकुश लगाएंगे, अपनी सरकार को किस तरह से इसके लिए आप मजबूर करेंगे। बाकायदा मुस्लिम कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो अपने अपने यहाँ भारत के एम्बेसडर को बुला करके उनसे जवाब तलब करें। ये बात इनके ज़रिए कही गई। उसके अलावा अब्दुल्ला अलमियारी के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने भी 2 ट्वीट किए हैं। उन्होंने भी तकरीबन इसी तरह की बातें जो मैंने अभी बताई हैं वो बता करके इस पूरे मामले पर लोगों की निगाह अवगत कराने की कोशिश की है, लोगों को इस पूरे मामले में खड़े होने की बात कही है और जो भारत में बढ़ रहा है इस्लामोफोबिया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो मज़ालिम हो रहे हैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की बात कही। ये तो बात हुई OIC की। लेकिन जैसे ही OIC के ज़रिए कल ये एक मैसेज वायरल किया गया अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए, तो भारत में जो हिंदुवादी संगठन हैं उनके ट्विटर्स को आप देख लीजिए, उसका मजाक बनाया गया। उनके ट्विटर हैंडल्स पर इस लेटर का मजाक बना करके तरह तरह के ट्वीट किए गए, तरह तरह के मीम्स बनाए गए, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई आवाज़ उठाता है, मुस्लिम देशों में ये आवाज़ उठाई जाती है कि भारत में रह रहे हमारे मुस्लिम भाइयों के ऊपर जो मजालिम हो रहे हैं उसमें भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह से कल जमीयत उलमा हिंद का एक डेलीगेशन गया, अमित शाह से मुलाकात की और वहाँ पर इस मामले को उठाया गया, उनके ज़रिए आश्वासन दिया गया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये सारी चीज़ें जमीयत उलमा हिंद के ज़रिए, जाहिर सी बात है मुलाकात करनी चाहिए, इससे कोई किसी को परेशानी नहीं। प्रधानमंत्री, देश के जितने वज़ीर हैं, जितने भी मंत्री हैं, ख़ासतौर से अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनके हाथ में पुलिस फोर्स आती है, नज़्म नस्क जो है देश का वो आता है, उनसे मिलना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि मिलने के बाद उसका हल क्या है।
क्या अमित शाह को ये सारी चीज़ें पहले से पता नहीं हैं, जिन पॉइंट्स को लेकर के जमीयत उलमा हिंद का ये डेलीगेशन पहुंचा था और उन्होंने जिस तरह से कहा है, अब देखने वाली बात होगी कि किन पॉइंट्स पर अब अमल किया जाता है। हालांकि जमीयत का ये कहना है कि तमाम बातों को अमित शाह ने बड़े गौर से सुना और उस पर जल्द एक्शन लेने की बात उनके ज़रिए कही गई है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि ये सारी चीज़ें बरसों से, 7 साल से, 8 साल से, जब से कैंसर में मोदी सरकार आई है और जहाँ जहाँ पर भी इनकी सरकारें हैं उनके ज़रिए इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, उस पर एक्शन ना लेना ये एक बड़ा सवाल है। अभी हालिया मामला जिस तरह से लिंचिंग का है राजस्थान का, उसमें जिस तरह से 302 ना लगाना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर के सवाल जो खड़े किए जा रहे हैं। और हालांकि जमीयत इस पूरे मामले को, इस मीटिंग को लेकर आश्वस्त है। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं इसके कुछ नताइज ज़रूर निकल कर सामने आएंगे। काश ऐसा ही हो और इस तरह के जो डिमांड की गई हैं, जो मांग की गई हैं, उन पर अमल किया जाए सरकार के ज़रिए, चाहे थोड़ा बहुत ही किया जाए। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी किया जाता है तो इस मीटिंग का कहा जा सकता है कि मीटिंग कामयाब रही और इसका श्रेय जमीयत को दिया जा सकता है। लेकिन अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता और जिस तरह की चीज़ें नियाज़ फारूकी से अभी इंटरव्यू करके लाए हैं मेरे संवाददाता, वो भी आपको हम दिखाएंगे, जिस तरह की बातें उनके ज़रिए कही गई हैं कि हम आश्वस्त हैं। अमित शाह के बारे में कई बातें हैं, अमित शाह की जो कन्वर्सेशन है उसके बारे में कई बातें कही गई हैं, वो मैं भी आपको नहीं बताना चाहूँगा। उस इंटरव्यू में आप सुनकर अपना आप किसी नतीजे पर पहुँच सकते हैं और ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इस मीटिंग से कोई हल निकलेगा या फिर महज ये एक दूसरे को मक्खन लगाने के लिए ये मीटिंग की गई थी। ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि क़ब्ल अज़ वक्त होगा, इंतज़ार कीजिए, समय आते ही आपको पता चल जाएगा कि कितने नतीजे इस मीटिंग के निकल कर सामने आए। मैं बात कर रहा था OIC का, जिसमें हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए इस पूरे मैटर को लेकर के जिस तरह से मजाक बनाया जा रहा है वो मैंने बात की। और उसके साथ ही एक चीज़ और जाते जाते आपको दिखाना चाहूँगा। कल ब्लैक एंड वाइट में सुधीर चौधरी ने आज तक पर एक शो किया और उसमें ये कहा कि उत्तर प्रदेश से सबक लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। और उनका निशाना ये था कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को ठीक कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने, इसलिए दंगा नहीं हुआ। एक ही कॉन्सेप्ट लोगों के जहनों में बिठा दिया गया है बार बार बोल करके कि मुसलमान पत्थरबाजी करते हैं। जब जुलूस निकलता है तो मुसलमान पत्थरबाजी करते हैं, अगर मुसलमान पत्थरबाजी ना करें तो ये इस तरह का दंगा ना हो। ये बात बार बार अब भी गोदी मीडिया के ज़रिए रोज़ाना इस चीज़ को चलाया जाता है और लोगों के जहनों में ये बात बिठा दी गई है, जैसा कि यदि बिठाने की कोशिश की गई मगरबी मीडिया के ज़रिए, वेस्टर्न मीडिया के ज़रिए, कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं। अगर आतंकवाद की बात आती है तो सिर्फ मुसलमान ही आतंक फैलाते हैं। लेकिन उसका भी खुलासा हुआ। आज जिस तरह से परेशान हैं ये तमाम लोग जो मुसलमानों को आतंकवादी घोषित कर रहे थे पूरी दुनिया में, आज उन्हीं के सामने घुटने टेक रहे हैं, उन्हीं के साथ बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं। दाढ़ी टोपी में तालिबान पहुंचते हैं, बैठते हैं, मीटिंग करते हैं। हमारे देश में भी उनके साथ दोस्ती की बात की जा रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें के साथ साथ अब ये बात बहटाने की कोशिश की गई। पहले जम्मू कश्मीर के मामले में कहा जाता है था कि कश्मीर के मुसलमान पत्थर चलाते हैं फोर्सेस के ऊपर। अब ये कहा जाता है कि तमाम रैलीज़ में जब जब हिंदूवादी संगठन रैली निकालते हैं मुसलमान उसमें खलल डालते हैं, पत्थर चलाते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सोशल मीडिया में हज़ारों सैकड़ों वीडियोस होने के बावजूद जिसमें हिंदूवादी संगठन मीनार पर चढ़ के झंडा फहरा रहे हैं, बाहर जाकर के तेज़ आवाज़ में डीजे जला रहे हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ गालियाँ बकी जा रही हैं माइक से, मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन है, तो जाहिर सी बात है कोई भी हो वो कब तक बर्दाश्त करेगा। और कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन होता है और फिर उसके बाद आप देखते हैं किस तरह का फिर उसका रिएक्शन सामने आता है। तो जाहिर सी बात है जब इस तरह की रैलीज़ पर ही पाबंदी लगा दी जाए, इस तरह के आतंकियों को ही रोका जाए जो इस तरह की रैली करके मुसलमानी इलाक़ों में जा कर के, मुसलमानों के इलाक़ों में जा कर के इस तरह की बातें करते हैं, ऑब्जेक्शनेबल नारे लगाते हैं, इस तरह के गाने चलाए जाते हैं जिससे कहीं ना कहीं जज्बात आहत होते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके बाद कहीं ना कहीं रिएक्शन होता है। लेकिन नालंदा की बात अगर हम करते हैं, अगर हम बात करते हैं सासाराम की, वहाँ पर साफ साफ वीडियो मौजूद है, कोई किसी तरह की बात नहीं कही गई। और जब आप किसी के घर में घुस करके आग लगाने चलेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत रिएक्शन ज़रूर होगा। तो उस तरह का रिएक्शन वहाँ भी देखने में आया। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को हीरो बना करके सुधीर चौधरी इस पर अपने प्रोग्राम में पेश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को ठीक कर दिया है, इसी तरह से और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उनसे सबक लेना चाहिए और अपने अपने इलाकों में मुसलमानों को ठीक करना चाहिए, ये एक तरह से
इनका एक सोची समझी साजिश है जो मुसलमानों के ऊपर और मजालिम की तरफ दावत दी जा रही है, हिंदुवादी संगठनों को और भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।